₹1000 को लेकर किसानों का आवेदन शुरू हो गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, किसानों को आवेदन शुरू, ऐसे करें ऑनलाइन तो सभी किसानों को मिलेंगे 6000। चलिए जान लेते हैं आखिर किसानों को कब मिलते हैं 6000 और कितने किसानों को मिलेंगे 6000। तो दोस्तों ये वीडियो देखकर जाइए। चलिए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना आवेदन शुरू, किसानों को मिलेंगे 6000। आवेदन यहां से देखें। उसके बाद यहां पर बताया गया है पीएम किसान योजना पंजीकरण शुरू, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों अभी तक जिन किसान भाइयों ने केवाईसी नहीं किया था, मैं उन सभी किसान भाइयों से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे प्यारे भाइयों, 17वीं किस्त का पैसा जारी हुए 4 महीने पूरे हो गए। आज 4 महीना पूरा हो गया। आज के बाद किसी भी दिन आपके बैंक अकाउंट में 2000 रुपये जारी किया जा सकता है। आज से लेकर कल, परसों, 10 दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में कभी भी आपके बैंक अकाउंट में 2000 रुपये का किस्त का मैसेज आ सकता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना 6000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन, जिसमें आधार और बैंक विवरण अनिवार्य है। उसके बाद दोस्तों पीएम किसान, केंद्र सरकार ने किसानों की गरीबी स्थिति मजबूत करने के लिए उनके पैसे में बढ़ाने की वृद्धि यानी पैसे बढ़ोतरी करने में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को सालाना 6000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि 3 किस्तों में उनके बैंक खातों में सीधे ट्रांसफ़र की जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता देना, ताकि वो अपने कृषि से जुड़ी ज़रूरतों को पूरा कर सके। आइए जानते हैं इस योजना के लिए कैसे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के माध्यम से लाखों किसान लाभान्वित हो रहे हैं। जो इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं उन्हें ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा। आवेदन प्रक्रिया की पूरी तरह से डिजिटल बनाया गया है, ताकि हर किसान आसानी से आवेदन कर सके, योजना का लाभ प्राप्त कर सके। पीएम किसान योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पीएम किसान योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की आधिकारिक पोर्टल pmkisan.gov इन पर जाना होगा। होम पेज पर आपको नया किसान पंजीकरण का विकल्प दिखाई देगा। उस पर क्लिक करें, आवेदन करें, फार्म में मांगी गई जानकारियां भरें, साथ ही आधार नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल्स सही से भरें, आवश्यक दस्तावेज भरें, आधार कार्ड, पासबुक, स्कैन कॉपी अपलोड करें। फॉर्म आवेदन करना और दस्तावेज अपलोड करने के बाद फॉर्म को सबमिट कर, ये सब कब करना पड़ेगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की पात्रता पाने वाले हकदार कौन है? इस योजना का लाभ केवल छोटे किसानों को दिया जाता है। पीएम किसान योजना, चलिए जानते हैं पीएम किसान योजना के आज सबसे ज़्यादा दस्तावेज आवश्यक क्या है। पहला, किसान का आधार कार्ड। दूसरा, बैंक अकाउंट पासबुक। तीसरा, जमीन का दस्तावेज। चौथा, निवास प्रमाण पत्र। पांचवा, मोबाइल नंबर। पीएम किसान स्कीम के लिए ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया, अगर आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते तो आप अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर CSC पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, वहां से फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। चलिए और हम जानकारियों के हिसाब से आपको सभी जानकारियों से मुक्त कराते हैं, सभी जानकारियां आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, 9 करोड़ से सभी अधिक किसान इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। अगर आप उन सभी किसानों में से आते हैं तो शायद ये वीडियो आपके सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि किसान सम्मान निधि योजना के तहत 9 करोड़ से अधिक किसानों को एक साथ पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जारी करते हैं। तो मैं सभी किसान भाइयों से ये कहना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक केवाईसी नहीं किया था तो केवाईसी कर ले। बीच बीच में एक अफवाह वाली खबर आ जाती है, जिन किसान भाइयों ने ज़्यादा भ्रमित हो जाते हैं। अफवाह वाली खबर ये है, क्या पति पत्नी दोनों ले सकते हैं पीएम किसान योजना का 2000 रुपये का लाभ? ये बात मुद्दे की है किसानों के लिए। पति पत्नी दोनों पीएम किसान योजना का लाभ ले सकते हैं कि नहीं? तो मैं सभी किसानों से बार बार हर वीडियो में समझाना चाहता हूँ।
बेटा, बहू, पति, पत्नी कोई भी हो, इससे कोई मायने नहीं रखता है। जिसके नाम पर खेती है, जो किसान है, केवल उसी को लाभ दिया जाएगा, अन्यथा किसी को भी किसान योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। मैं बार बार बताता हूं, जिस किसान के नाम पर खेती होगा केवल उसी किसान को इस योजना का लाभ दिया जाएगा, दूसरा अन्यथा किसी भी किसान को इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। मैं हर वीडियो में हर बार किसान भाइयों को समझाने की कोशिश करता हूं, लेकिन किसान भाइयों नहीं समझ पा रहे हैं। साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फायदा करोड़ों किसान उठा रहे हैं। लाभार्थी को 6 साल में 6,000 रुपये की आर्थिक मदद केंद्र सरकार की तरफ से मिलती है। योजना से जुड़ी कुछ शर्तों को पूरा करना जरूरी है। किसान योजना आर्थिक रूप से मजबूत हो, इसको लेकर केंद्र सरकार का महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाई जा रही है। इस स्कीम के जरिए पात्र किसानों को साल में 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता मदद दी जाती है। योजना का लाभ उत्तर प्रदेश से समेत देश के करोड़ों किसानों को मिल रहा है। भारत के हर राज्य में लागू है, लेकिन योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें तय की गई है, जिससे गलत व्यक्ति योजना का लाभ ना ले पाए। आइए जानते हैं लाभ लेने के लिए क्या शर्त है। सबसे पहले किसे मिलता है पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ। पीएम किसान योजना का लाभ परिवार के किसी एक सदस्य को ही मिलता है। अब सवाल आता है कि परिवार में महिला और पुरुष दोनों होते तो इनमें किसे इसका फायदा मिलेगा, और इसका सीधा जवाब यह है, जिस व्यक्ति के नाम पर जमीन की रजिस्ट्री होगी उसी ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलेगा। यानी पिता पुत्र हो या पति पत्नी पुत्र हो, दोनों को किस्त का लाभ नहीं मिलता है। पीएम किसान योजना का शर्त है, पीएम किसान योजना केवल छोटे सीमांत और किसानों को मिलता है, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। किसान के पास आधार कार्ड, बैंक अकाउंट और कृषि योग्य जमीन होनी चाहिए। इसके अलावा जो व्यक्ति पहले या अभी संवैधानिक पद पर हो, केंद्र सरकार राज्य के मंत्री हो या पूर्व में रहा हो, 10,000 से ज़्यादा मासिक पेंशन मिलती हो, इनकम टैक्स देता हो, कोई योजना का लाभ नहीं मिलता है। इसके अलावा डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सीए आदि की इस योजना के दायरे से बाहर है। कब अगली किस्त आएगी? पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अब तक 17वीं किस्त का पैसा किसानों के बैंक खाते में आ चुका, जिसके बाद किसान खाते में 18वीं किस्त के 2,000 रुपये आने को लेकर टकटकी लगाए बैठे हैं। योजना की किस्त हर 4 महीने के अंतराल पर जारी की जाती है। 18वीं किस्त कब जारी होगी, इसको लेकर आधिकारिक जानकारी सामने आई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो अक्टूबर से नवंबर के बीच किस्त का पैसा ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपके पास अभी भी समय है, अभी भी आप KYC कर लें, वरना आपको 2,000 रुपये का लाभ नहीं मिलेगा।